और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा उम्मीदों से भी ज्यादा सफल रहा एमपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब तक आपको बता दें 30.77 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव मिला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। देश विदेश के निवेशकों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। तो 2 दिन में 30,77,000 करोड़ के MOU पर को जमीन पर उतारा गया। एमपी के लिए बड़ी अचीवमेंट ये है। एमपी में ये प्रयोग अन्य राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से बातें कही। एमपी ने इंडस्ट्रियल और विकास के लिए ग्लोबली बड़ा काम किया है। एमपी के विकास को नए आयाम इस समिट के बाद से मिलेंगे। एमपी देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से लैस है। साथ ही 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा देश, जिसमें एमपी का भी बड़ा योगदान होगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें मंच से कही। देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। प्रदेश में स्थायी नीतियां निवेशकों को मिलेंगी। तमाम जो ऑप्शंस मौजूद हैं प्रदेश में निवेशकों के लिए, जो सरल नीतियां हैं उनका लाभ निवेशकों को प्रदेश में अगर वो निवेश करते हैं तो मिलेगा। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति पहुंचे। देश के ही नहीं विदेशों से भी यहां बड़े उद्योगपति पहुंचे। तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की एनडीटीवी संवाददाता तनुश्री ने। सर, इस बार मोदी जी भी आए हैं, क्या संभावना है मध्य प्रदेश में निवेश की देखने को मिल रही है? असीम संभावनाएं, अपार अवसर है। कृषि की बात करें, कृषि क्षेत्र में कितनी संभावना? हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में निवेश आ रहा है। मैं अभी सत्र लेके आ रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान भी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। उनका कहना है कि इस बार जो है अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचे, वहीं अमित शाह भी दूसरे दिन यहाँ पे समापन करने के लिए पहुंच रहे। अभी हमने शिवराज सिंह चौहान से बात की, उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं निवेश की, और इसी के साथ जो हॉर्टिकल्चर है उसके ऊपर भी वो अभी से एक विशेष सत्र लेते हुए आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवराज सिंह पहुंचे थे यहाँ पर और उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत भी की। अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और आसिफ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पर, जिन्होंने पल पल की ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाई। उम्मीदों से भी ज़्यादा सफल रहा एमपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये बात खुद सीएम मोहन यादव ने कही आसिफ। और आज जब समापन समारोह हो रहा था, कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, अमित शाह ने बड़ी बातें एमपी ने जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया उसके बारे में की। तो 2 दिन में 30,77,000 करोड़ के MOU को जमीन पर उतारा। एमपी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट, उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। खुद मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 30,77,000 करोड़ के MOU को जमीन पर उतारा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि निवेशकों को अपार संभावनाएं प्रदेश में मिलेंगी। सरल नीतियां जिनका फायदा निवेशकों को मिलेगा अगर निवेश करते हैं वो प्रदेश में। आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, आज सीएम मोहन यादव ने जिस तरीके से मंच से कहा कि जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सफल रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बिल्कुल, देखिए 30,77,000 करोड़ का एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया फाइनली। अगर आप इस समिट के पहले दिन की बात करते हैं तो पहले दिन करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए थे, और आज जो दूसरा दिन है अगर ओवरऑल देखें आप कुल मिलाकर तो 30,77,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। और मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद थे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका समापन समारोह किया है, और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो अब से कुछ देर पहले ही मंच से निकले हैं। मैं उसी मंच के कार्यक्रम में मौजूद हूँ इस वक्त, और तमाम जो मेहमान हैं वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये बात मंच से कही गई कि अब तक मध्य प्रदेश में जो भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव या समिट होते थे तो उस दौरान होता ये था कि इंदौर में किए जाते थे, लेकिन पहली बार राजधानी भोपाल में इस तरह का बड़ा एक आयोजन किया गया है, समिट का आयोजन किया गया है। और अब हमें उम्मीद इस बात की है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा।
जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं। तो वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत बड़ा भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार है उसके साथ साथ केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों बाहें फैला के निवेशकों का स्वागत करता है। और साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है कि निवेशक जब यहाँ पर आएंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस बात का केंद्र सरकार भी ख्याल रखेगी, राज्य सरकार भी ख्याल रखेगी। और जो आंकड़ा निकल कर आया, अमित शाह ने उस पर प्रसन्नता जाहिर की है और इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश सरकार को, सीएम मोहन यादव को और एमपी वासियों को उन्होंने बधाई दी। जी आसिफ, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आकाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी काफी चर्चा इस इन्वेस्टर समिट के दौरान देखी गई और कौन कौन से वो खास सेक्टर्स थे जो कि खासा फोकस में रहे इस दौरान? देखिए, रियल एस्टेट के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा अगर हम बात करें टूरिज्म, माइनिंग, इन तमाम सेक्टर्स पर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि 5000 से अधिक B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सीधी बातचीत की गई। इसके अलावा 600 से अधिक B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स आयोजित हुई हैं। और इन सभी मीटिंग्स में जो निवेश का प्रस्ताव यानी कि इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट जो उद्योगपतियों ने जताया है, अगर उसकी बात करें तो अभी तक 30,77,000 करोड़ रुपए तक के MOU साइन हुए हैं। इस बार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बहुत अहम खासियत यह है कि इस बार जितने निवेश के प्रस्ताव आए हैं या इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट की जो यहाँ संभावनाएं उद्योगपतियों ने व्यक्त की है, इसको लेकर राज्य सरकार की कोशिश यह है कि इसका वीकली रिव्यू किया जाए और इन्वेस्टमेंट को जमीन पर लाया जाए। इसके लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है जिस विभाग से संबंधित इन्वेस्टमेंट होना है। और इसी को लेकर जो आज की बैठकें हुई और कल की बैठकें अगर हम उन्हें देखें तो बड़ी संख्या में न सिर्फ रोजगार सृजित हुए हैं बल्कि निवेश की भी संभावनाएं बढ़ी हैं। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इन्वेस्टमेंट तो बहुत अधिक आ रहा है, आप कितनी संभावनाएं देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और पहली बार भोपाल में किया गया। इसके लिए मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए क्योंकि स्टेट कैपिटल है तो यहीं पे इन्वेस्टर समिट होना चाहिए। इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट में आप आ चुके हैं जो मध्य प्रदेश में इंदौर में? हम तो 2007 से जितने इन्वेस्टर समिट हैं, खजुराहो में 2009 में था उसमें भी गए थे। और अभी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि किसी फॉरेन कंट्री ने अपना काउंसिलेट खोला है और वो भोपाल में, मतलब हमको उन्होंने नॉमिनेट किया है ऑनररी काउंसिल ऑफ रिपब्लिक ऑफ गिनी। अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो मध्य प्रदेश में अपना काउंसिलेट खोले। तो फ्यूचर है मध्य प्रदेश का। और आगे जैसे हम तो कहते हैं कि गुजरात का समय हो गया, महाराष्ट्र का समय हो गया, तमिलनाडु का हो गया, अब मध्य प्रदेश का टाइम आया है। अब मध्य प्रदेश में हम लोग एक प्रयास और कर रहे हैं कि भोपाल के पास एक स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का, जिसमें उसका लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी, जैसे बड़ी कंपनी है, आज टेस्ला आने की बात कर रही है इंडिया में, तो टेस्ला को प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो सबसे अच्छा है। इसी तरीके से बोइंग आना चाह रहा है, एयरबस आना चाह रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर लाना है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उसका भी हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार को और उम्मीद है कि ये 2025 जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है उद्योग वर्ष, उसमें ये स्मार्ट सिटी की नींव भी डलेगी और कुछ हद तक सेक्टर वाइज उसको हम चालू भी करेंगे। बहुत बेहतर प्लानिंग है। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर ने बहुत सारी बातें हमें बताई, आप भी यहाँ पे 2 दिन रहे, बहुत अधिक निवेश के प्रस्ताव मिले, अभी आपको क्या लगता है? ये एक बड़ा सफल आयोजन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये आयोजन हुआ है, इसमें इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक इंटेंट की जो भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छा एक सफल कदम है जिसमें इंडस्ट्रीज़ को बहुत एक सफल और बेहतर आयोजन यहाँ इस प्रदेश में करने का मौका मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएंगी और एक सफल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये स्थापित होगा जो कि जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप NRI हैं, आप अभी तक कभी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया है या करने के लिए सोच रहे हैं? मध्य प्रदेश से हम
जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश की भूमि से ही हैं और इस प्रदेश में आगे संभावनाओं को देखते हुए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे उद्योगपति जो हैं वो इंटरेस्टेड भी हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य है और मध्य प्रदेश में जिस मंशा के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की गई थी और 2 दिनों तक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चली है वो सार्थक रही और जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुसार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया है, चाहे वो फॉरेन डेलीगेट्स हों या देश के तमाम बड़े उद्योगपति हों। इन तमाम लोगों ने निवेश की इच्छा मध्य प्रदेश में जताई है और तस्वीरें आप देखेंगे, मेरे सहयोगी अभिषेक आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अभी केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम खत्म हुआ और यहाँ से देखिए बड़ी संख्या में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसके अलावा जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बड़ी जानकारियां इस इन्वेस्टर समिट से सामने आई हैं। अब तक सरकार के पास 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हैं और 5,000, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, 5,000 से अधिक B2G और 600 से अधिक B2B कार्यक्रम हुए हैं और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को भी आश्वस्त किया है कि 1 साल के अंदर 3 कानून जो है उन्हें पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे। तो कई बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कोशिशें हैं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो और एक जैसा कि अभी हम एक उद्योगपति से बात कर उन्होंने कहा कि आने वाला समय मध्य प्रदेश का है क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र सबका समय बीत चुका और अब बारी है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत अधिक हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो आज समापन समारोह हुआ और अमित शाह ने तमाम बड़ी बातें मन से कही। इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।